अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुणा एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई सुधि को चारी है। धन धन तिन हिते काज सब राज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवंदर कुमार गोविंद राज नामक राजा के साथ में राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्थान करने के पूर्व ही उन्होंने मिलकर अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की पूजन आराधना की, भक्ति की, योग्य पात्रों को दान दिया। ऐसे विशेष उत्तम कार्य करके वे निकले तो यहाँ नीतिकार ऐसा कहना चाहते थे कि निश्चित ही उनका कार्य सफल होने वाला है। कि आपने कैसे कहा कि जो देव शास्त्र गुरु की आराधना रूपी कार्यों में संलग्न हो उसके कार्य की सफलता होती ही है। तो इस तरह की बात नीतिकारों ने कही। इस श्लोक की जब व्याख्या हम यहाँ पढ़ रहे थे तो एक अपवाद की चर्चा भी यहाँ कर ली। अपवाद माने इस बात को नियम मत समझ लेना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो कि आपने नमोकार मंत्र बोलकर भगवान की भक्ति पूजन करके किसी कार्य को शुरू किया हो और वो कार्य सफल ना हो तो फिर आपके मन में विरोध का भाव आ जाएगा। फिर आपके मन में ये आएगा कि यार ये तो फिर झूठा है, सब गड़बड़ है फिर मामला। अरे बेकार है यार, मैंने भगवान की पूजन करके किया फिर भी भगवान ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। ये तो सहज ही इस तरह का संबंध है जिसकी बात, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया था। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय का यह प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया। मैं उसी प्रसंग को जिसे कल अंतिम चरणों में पढ़ा था उसे पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। पेज नंबर है 469, 469 नंबर पेज है। देखिए जरा आगे क्या कहते हैं इस संबंध में। वर्तमान में पुण्य कार्य हो और उसी समय पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने तो कार्य किया वर्तमान में, अरे साहब देखो शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे और फिर भी चोरी हो गई। देखो आप ऐसे अच्छे काम के लिए निकले थे फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार। पुण्य कार्यों के करते करते भी ये पाप कर्म का उदय तो आ ही जाता है ना। यात्रा के लिए जाने वालों की बस खाई में गिर जाती है और ऐसी गाड़ियों में भगवान की भक्ति भजन गाते हुए लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद दुर्घटना हो जाती है।
तो फिर आखिर ऐसे कार्य भी तो होते हुए दिखाई देते हैं। आप सोचिए, यदि ये कर्म सिद्धांत ना हो तो हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा फेल हो जाए। कुछ मरते कुछ बच भी जाते। यदि कर्म सिद्धांत को हम स्वीकार ना करें तो हमारी मान्यता के ऊपर इतनी बड़ी चोट पड़ेगी कि यार धर्म सब बेकार है। ये देखो धर्मात्माओं का क्या हाल हो रहा है, देखो इनके साथ लास्ट में क्या परिस्थिति बनी। अरे भाई, अभी का फल आगे मिलेगा। अभी जो फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूर्व के बंधे हुए का फल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कितनी सुंदर बात कह दी है। संकट परिहार का और अनुकूल कार्य होने का नियम नहीं है। आप इसको नियम नहीं बना सकते कि इसका मतलब हमने देखो साहब पूजन करी हमने, अब तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदे और नमोकार मंत्र पढ़ के खरीदे तो उसके तो लॉटरी खुल जाएगी हैं? और 4 लोग नमोकार मंत्र पढ़े तो किसके निकलेगी? मैंने बहुत तरह की बातें हो सकती है। देखिए उदाहरण दिया है इन्होंने पांडव मुनिराजों का। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 171 से लेकर 174 तक के बीच में ये प्रकरण आया है। वहां 5 पांडवों ने मुनि जीवन में महाव्रत रूप पुण्य कार्य, महाव्रत ये पुण्य कार्य है, और वीतराग धर्म प्रकट किया, वीतराग धर्म प्रकट किया। परंतु उनके पूर्वबद्ध कर्म का उदय न होने से अग्नि पानी को परिणमित नहीं, आग में जलाया गया ना उनको। नहीं, ये तो महाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे। ये जो पांडव मुनिराज यहाँ खड़े हुए हैं हमारे इस चित्र में, 5 पांडव मुनिराज खड़े हुए हैं शत्रुंजय पर्वत के ऊपर। पालीताना के पास है शत्रुंजय, उस पहाड़ी पर 5 पांडव मुनिराज खड़े हुए हैं। और कौरव जो थे, कितने भाई थे कौरव? 100 थे। वे 100 के 100 मर गए युद्ध में, महाभारत के युद्ध में वे 100 के 100 मर गए साध्य। फिर क्या हुआ? तो उनके मर जाने के बाद उनका जो दुर्योधन का भांजा था उसने इन 5 पांडवों को मुनि अवस्था में तप करते हुए देखा, मुनि अवस्था में देखा। ये ध्यान कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने, जिनकी वजह से मेरे मामा मर गए। ये भी थे तो मामा ही, लेकिन बोले इन्होंने मेरे मामाओं को मार दिया। 100 के 100 को बदला लेने का समय आ गया। तो क्या करें? उधर वहां किसी के यहाँ मकान बन रहे थे तो लोहे के सरिये रखे हुए थे। क्या? तो लोहे के जो सरिये रखे थे ना ऐसे लंबे लंबे, उनको उसने आग जलाई, और आग जला करके उन सरिये लोहे के उनको इतना गर्म किया कि वे लाल हो गए। और फिर किसी उससे चीज से पकड़कर, संडास आदि से पकड़कर, उससे पकड़कर उसको गोल घुमाया और गले में पहनाया, गरम गरम शरीर में पहना दिया, ऐसे ऐसे कुंडल जैसे बना दिए, और हाथ में ऐसे कड़े जैसे पहना दिए, यहाँ बाजूबंद पहना दिए, ऐसे गरम गरम लोहे की लाल सुरख लोहा, सारा शरीर जल गया उनका, पांडव मुनिराजों का। ये कह रहे हैं जब उनका शरीर जल रहा था, जब इतने गरम गरम लोहा उनके ऊपर डाला जा रहा था, तब उनकी वो लोहे की अग्नि वहां पानी क्यों नहीं हुआ? ये बताओ। वे तो इतने धर्मात्मा लोग थे, वे तो मुनिराज थे, ऐसा हो जाना चाहिए था। पुण्य भी बहुत बांध रहे थे, महाव्रती थे, और सच्चा धर्म भी हो रहा था, वितरागता रूप धर्म। ये नहीं हुआ, ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि उनके पूर्वबद्ध पाप कर्म का उदय था, पहले के बंधे हुए पाप कर्म का उदय था। ये तो एक उदाहरण टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है, आप 1000 उदाहरण देख सकते हो। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ निहाल जी साहब, ऐसी बात बोलता हूँ मैं, कि जो लोग भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेकर अपने संकट से बचने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ स्वयं पार्श्वनाथ के ऊपर संकट आया, वो क्यों आ गया?
उनके संकट क्या वो तुम्हारा संकट क्या दूर करेंगे, खुद के ऊपर ही संकट आने से रोक नहीं सके। गंभीरता से विचार करने की बात है भाई। वे पार्श्वनाथ स्वामी भी मुनि अवस्था में जब बैठे रहे तो उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ ना, बचा लेते, देखे नहीं होने देते, कमट को पत्थर नहीं बरसाने देते। प्रथमानुयोग में कितने प्रसंग मिलते हैं मुनिराजों की, यदि मैं चर्चा करने लगूं तो लाइन लगा करके 200 उदाहरण दे सकता हूं। क्या जैसा कौरवों पांडवों का उदाहरण दिया है, ऐसे ही सुकुमार मुनिराज को 3 दिन तक शालिनी खाती रही मुनिराज अवस्था में, बाघलिंगी संत अवस्था में। सुकौशल मुनिराज को बाघ ने खाया, बोलो। गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जला दी गई। यशोधर मुनिराज उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गया। घानी में पेल दिए गए मुनिराजों को। पार्श्वनाथ जैसे मुनिराज के ऊपर कमट के उपसर्ग की दशाएं, कितने प्रसंग मिलेंगे आपको। गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई, कैसे कैसे घानी में पेल दिए जाते, कितने बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। मुनि अवस्था, भावलिंगी संत, वीतरागी संत, और उनके साथ ऐसी परिस्थिति, ये कैसे हो रहा है। आप कहेंगे साहब इतने धर्मात्माओं पर भी इतने संकट, तो हम क्या धर्म करने से हमारे क्या लाभ मिलेगा। हम धर्म कर रहे हैं, हमें क्या लाभ मिलेगा। इनके ऊपर ही इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुन भाई, ये कर्म का उदय किसी को छोड़ता नहीं है। पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। ऋषभ देव स्वामी को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। 6 महीने तो उठे ही नहीं, 7 महीने और 9 दिन आहार की विधि नहीं मिली। 13 महीने 9 दिन। निधत्ती और निकाचित, ये 2 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के इस तरह के परमाणु होते हैं कर्मों में, जिनका फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है ना, उनमें निधत्ती और निकाचित नाम की कुछ परमाणु होते हैं, कुछ जाति के, विशिष्ट जाति के। उनका फल भोगे बिना ये जीव आगे नहीं बढ़ सकता, वो भोगना ही पड़ता है। पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। कोई 148 कर्म प्रकृतियों में निधत्ती नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, निकाचित नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है। लेकिन उन्हीं कर्म वर्गणाओं में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनका फल मिलता ही मिलता है। नहीं होता है, नहीं होता है, वो भी अलग अलग है। नहीं, वो भी नहीं होता, नहीं। देखो आप अलग अलग है उसकी स्थिति। यहाँ क्या कह रहे हैं, अणुव्रति। अब देखो अब उल्टा, अब इसके विपरीत चल रहे हैं। अणुव्रति थी, महाव्रतियों पर तो उपसर्ग हुआ और अणुव्रति की रक्षा करने देव आ गए। ये क्या उल्टा मामला है। कम धर्मात्मा जीव की रक्षा कर रहे तो देव आ गए, और ज्यादा धर्मात्मा जीव की रक्षा करने के लिए आए नहीं। ये क्या है चक्कर। अणुव्रति एवं शीलवती सीता के आर्य, अणुव्रति एवं शीलवती सीता के पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई। पुण्य कर्म के उदय से करणानुयोग कह रहा है, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। प्रथमानुयोग कहता है शील का प्रभाव ही ऐसा था कि अग्नि को भी जल होना पड़ गया। चरणानुयोग कहता है, और अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की योग्यता हो तो कौन रोके, ये द्रव्यानुयोग कहता है। घटना 1, देखने के नजरिए 4, परिस्थिति 1, नजरिए 4, एंगल 4। ध्यान आ रही है बात। आप कौन से एंगल से देख रहे हो, चारों में से कौन सी बात सच्ची है। जैसा देवों ने किया या परमाणुओं की योग्यता थी, शील के प्रभाव से हुआ या पुण्य के उदय से हुआ, बोलो साहब। सात्विक द्रव्यानुयोग वाली सच्ची तो चारों हैं, एंगल अपना अपना है। लेकिन वो जो द्रव्यानुयोग वाली बात है वो अकाट्य है, वो सैद्धांतिक है, वो परम सत्य है, वो वास्तविक कथन है। वेद विज्ञानी जीवों की दृष्टि उस परम सत्य के ऊपर होती है।
उस परमार्थ वचन के ऊपर होती है, वे उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो अणुव्रती सीता पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणमित हो गई। अग्नि परिणमित बदल गई पानी रूप। आप होंगे यार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप के, अरे भाई पुद्गल पुद्गल है, कौन कब कैसा बदल जाए सोच नहीं सकते आप। अग्नि पानी हो जाए, लोहा कोयला हो जाए, कोयले से डायमंड बन जाए, डायमंड से गोल्ड हो जाए, ये सब हो जाता है ऐसा। चिंता मत करो, आपकी तिजोरी में रखा हुआ नहीं होगा। आप तो ऐसे बिल्कुल हाँ, इतना जल्दी नहीं, लेकिन बरसों लग जाते हैं और पाप कर्म का उदय हो तो ऐसा हो भी जाता है। क्या उड़ जाता है, गायब हो जाता है, चले जाता है, चोरी चला जाता है। उदय बदल जावे तो चोरी चला हुआ चोर वापस लौटा करके चला जाता है। बोलो आप, सारा कैसा उदय का खेल दिखाई देता है। यहाँ तो कण कण की स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब। एक एक परमाणु परमाणु स्वाधीन है। एक पुद्गल के परमाणु को अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करने में कौन रोक सकता है? किसकी ताकत है जो उस पुद्गल के परमाणु को रोकेगा? बोलो, शरीर के एक एक परमाणु की जैसी स्थिति होनी है, कौन बदले? किसकी ताकत है? तुम्हारी ताकत हो तो बदल करके दिखा दो। इसके बाल अच्छे दिख रहे हैं, इनके कम दिख रहे हैं, मेरे इनके जैसे हो जाए, इनके इनके जैसे हो जाए। कौन किसको बदले यार? मतलब सबके दांत एक जैसे नहीं और सबकी आंखें एक जैसी नहीं, सबके कान एक जैसे नहीं, सबके बाल एक जैसे नहीं, बालों की संख्या एक जैसी नहीं। आपको ही नहीं पता आपका कौन सा बाल कब कहाँ उड़ रहा है और कौन सा जा रहा है और कौन सा कैसा परिणमन कर रहा है। किसमें से दो मुंह निकल रहे हैं और कौन सा आधा काला और आधा सफेद हो रहा है। ये स्वाधीन है। एक एक चीज ये पानी रूप परिणमित हो गई। अग्नि अग्नि पानी हो गई, पानी अग्नि हो जाए। पाप कर्म का उदय तो पानी में पैर रखे और जलने लग जाए। पाप कर्म का उदय हो तो ऐसा हो जाए। बोलो, पानी पीवे और जहर का काम करे, जहर पीवे और पानी हो जाए। क्या क्या है वास्तव में जगत का। रोजाना हमारे को इस तरह के खेल और इस तरह के नाटक दिखाई देते हैं पूरे दुनिया भर में, लेकिन वस्तु स्वरूप समझने की तरफ हमारी बुद्धि नहीं दौड़ती है। उपयोग इधर नहीं लगता है कि यार ये क्या वस्तु स्वरूप है, ये बात कितनी गजब की है। ज्ञान में आने भी संधान में नहीं आती। नहीं, ये तकलीफ है। क्या कह रहे हैं बाबू जी? ज्ञान में आते हुए भी श्रद्धा में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि उसे सिर्फ ज्ञान का गेय बनाते हैं, हम उस पर विचार नहीं करते। जिस वस्तु विषय वस्तु के बारे में बार बार गहराई से विचार किया जाता है वो बात श्रद्धा तक पहुंच जाती है। श्रद्धा में ज्ञान का जोर है। बोलो, ज्ञान में श्रद्धा का जोर। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके विरोध में चल रहे हैं, बराबर? अभी उन्होंने आपका विरोध किया, आपके ज्ञान का विषय बना, लेकिन वो बात आपके ज्ञान के विषय के साथ साथ चिंतन का विषय बन जावे तो आपकी श्रद्धा में बैठ जाएगी कि ये तो मेरे दुश्मनी है। आप समझ रहे हो? वो ज्ञान का विषय बनने के बाद क्या होता है? आधे घंटे बाद में, अरे राजा बेटा कोई बात नहीं, तू तो बैठ बेटा कोई बात नहीं, गुस्से में कह दिया था तूने, कोई बात नहीं, तो वो मोह आगे हो जाता है। अब वो जो ज्ञान का विषय बना था, अब यदि वो धारावाहिक रूप से वो चिंतन का विषय बनता रहे कि वो है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, ये बात जब ख्याल में आए गहराई से विचार चिंतन करने पर तो बात समझ में आती है भाई साहब, कौन किसका, किसकी पत्नी, किसका पुत्र, किसके माँ बाप, किसके भाई बहन, किसके सगे संबंधी है? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, फिर जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता अब बनाना पड़ा। जिनके हम पिता थे किसी जमाने में, किसी काल में, जिनके पिता हुआ करते थे, आज उन्हीं को अपना पिता बनाना पड़ा। जो हमारी पत्नी थी वो मर करके बहन हो गई, जो बहन थी वो मर करके माँ बन गई,
जो माँ थी वो मर करके पुत्री बन गई। अरे अनादि संसार परंपरा में ये कितने परिवर्तन नहीं होते हैं, ये सारे परिवर्तन अनादि काल से होते आए हैं। इसलिए हे जीव तू सावधान रहे, तू सतर्क रहे। कौन कब किस रूप परिणम जावे, किसका परिणमन कैसा हो जावे। जो तुम्हारा दुश्मन हो वो तुम्हें बचाने के लिए आ जावे, बोलो, वही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जावे। जो तुम्हारे अपने हो वही तुम्हें जान से मार देवे। ये जगत का ऐसा स्वरूप है। रामचंद्र जी और सीता, अपने को तो राम सीता भरत जी, ये 2-4 उदाहरण दिखते हैं। ऋषभदेव मारी जी, इनको घुमा फिरा करके देख लो आप कहीं न कहीं, इनके जीवन की घटनाएं तो देखो आप। ये वही रामचंद्र जी हैं जंगल में छुड़वा रहे हैं, जो जिन्होंने बिना सूचना के सीता को सेनापति के हाथों तीर्थ वंदना कराने के बाद जंगल में छुड़वा दिया। ये वही रामचंद्र जी हैं जो 6 महीने तक रावण की सेना से युद्ध करके बचा के लाए थे। बोलो, 6 महीने जब सीता रावण के यहां अशोक वाटिका में रही लंका में, उसे पता नहीं था कि रामचंद्र जी आ गए हैं बचाने के लिए। उसे पता नहीं था कि वे बचा के ले जाएंगे। उसे पता नहीं था कि रावण की सेना के साथ में युद्ध चल रहा है। 6 महीने हो गए युद्ध चलते हुए, सीता को इस बात की खबर नहीं है। 6 महीने उसकी क्या दशा हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। और जब बाद में इस बात का पता लगा, जब रावण मारा गया और रामचंद्र जी ने जाकर के सीता के सामने आए, तो उसे कैसी फीलिंग हुई होगी कि ओहो, ऐसे पति दुनिया में सबको मिले। ऐसे इतने ऐसे गजब, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, दुनिया में किसी का ऐसा पति नहीं होगा। कैसी फीलिंग हुई होगी उसको। 6 महीने तक युद्ध करके मुझे बचा करके लाए, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि तू देख अभी थोड़े देर में थोड़े दिन में पता लगेगा तेरे को कितना प्रेम करते। समय बदलते देर नहीं लगती साहब, कब समय बदल जावे। अभी ये जो आपको दशा दिखाई दे रही है, कितना पुण्य का उदय है, कितनी भाग्यशाली। अरे उसने तो सोचा भी नहीं होगा, उसको तो लगा होगा कि मैं तो यहाँ बस, वो तो मेरे पति तो दूर हो गए, पति और देवर तो, और मैं रावण के साथ में यहाँ ये मैं तो जिंदगी यही बिता दूंगी। मेरी तो अब ये बुढ़ापा यही बीतेगा और यही प्राण निकल जाएंगे मेरे। तो क्या होगा, मेरी जिंदगी ऐसी पूरी होगी। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए, महीने, 2 महीने, 6 महीने किसे कहते हैं। कल्पना करो आप, 6 महीने तक कोई संदेश नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है, और अकेली बैठी है। और रोज रावण आता है, तूने क्या विचार किया है? तूने विचार किया या नहीं? और रोज वही दहशत, आज फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मैं क्या करूं, बोलो। मर मर के जी नहीं होगी क्या वो, तो कैसे जी होगी वहां पे। और जब रामचंद्र जी आ गए तो कितनी गजब की फीलिंग हुई होगी, आप कल्पना करो। बचा करके ले गए, अब वापस 14 वर्ष का वनवास भी कट गया, रावण के यहां से भी बच गए, और अब तो राजमहल में जाकर के रहेंगे। वाह, मजा आ गया। समय बदल गया। इतना प्रेम करने वाले, एक वाक्य नहीं पूछा, किसी से बात नहीं की, जंगल में छुड़वा दिया। ये दुनिया का हाल है, देख लो आप। ऐसे ऐसे और दिखाऊं आपको। जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। पवनंजय, और कितना प्रेम करने वाले हैं, ऐसे दीवाने कहां मिलेंगे आपको। और फिर क्या हुआ, शक्ल नहीं देखी, लो साहब हो गया। ये प्रथमानु योग क्या सिखा रहा है, ये प्रथमानु योग क्या बतला रहा है, ये घटनाएं हमारे को क्या शिक्षा दे रही है कि भाई जब तक समय अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आत्म कल्याण की तरफ लग जा। समय का कोई भरोसा नहीं है, समय बहुत बलवान है। काल लब्धि और होनहार ये कमजोर नहीं है, होनी को टाल नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। समयो एक बड़े ने घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। कौन सा परमाणु कब कहां बदल जावे, बोलो। अच्छी चीज भी खाए थे लड्डू और 10 तो लग गए। ये क्या हुआ, एक लड्डू क्या खा लिया
कि ये तो इतनी डायबिटीज बढ़ गई कि लोग अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, दिमाग में चढ़ गई, कोमा में आ गए, परेशान हो गए, ये क्या हो गया? ये बतलाओ मेरे को। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और क्या इलाज किया और क्या हो गया? ये कैसे हो जाती है ये सारी बातें? एक घटना याद दे दी इन्होंने। भाई साहब सुनो, वापस सुनो। अणुव्रती एवं शीलवती, अणुव्रती और शीलव्रती नहीं, शीलवती। पहले व्रती है, बाद में वती है। अणुव्रती एवं शीलवती सीता के पूर्ववत पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई। अभी तो घटना और जंगल में छुड़वाने के बाद 22 साल निकल गए, 20-22 साल। लव कुछ बड़े हो गए, जवान हो गए। अब रामचंद्र जी मिले और देखते ही अरे मेरी सीता, और सीता को भी लगा तो इतनी सजा दे दी, इससे ज्यादा क्या सजा देंगे? क्या अब तो ले लेंगे, बच्चे मिल गए, इतने बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो बातें पुरानी हो गई, वो सब बातें अब तो ले चलेंगे राजमहल में। लेकिन फिर क्या बोलते हैं पलट करके? नहीं, पहले अग्नि में कूद करके देखा, तू पवित्र होगी तो लाऊंगा। पहली बारी तो हो रही है, रावण के आने के बाद नहीं हुई। रावण के आने के बाद तो महलों में रही सीता, रामचंद्र जी के साथ में रही। लवकुश गर्भ में आ गए, फिर जंगल में छुड़वा दिया, फिर लवकुश जब बड़े हो गए और फिर जब जंगल से जब वापस लौट करके आई लवकुश के साथ में, तब रामचंद्र जी ने कहा कि अब पहले अग्नि परीक्षा। अब कुछ नहीं, बस अग्नि में तू कूद जा और तू यदि शुद्ध निकलेगी तो फिर राजमहल में रहेंगे अपना आराम से। फिर वो दादा के द्वारा लिखा गया वो पश्चाताप खंड का के पढ़ो। अरे जो अग्नि परीक्षा तुम आज ले रहे हो, ये अग्नि परीक्षा 22 साल 20 साल पहले भी हो सकती थी। रावण क्या ले रहा है? अकेले निर्जन वन में मुझे छोड़ दिया, ये तो कुछ न्याय नहीं। बोलो, सेनापति को तो वैराग्य हो गया। कैसी कैसी घटनाएं घटती है। ये अग्नि परीक्षा भी हुई तो अग्नि का जल बन गया, अग्नि का जल बन गया। इस घटना को देखकर कोई शीलवान और शीलवती अग्नि में कूदने का प्रयास न करे। क्या क्या अग्नि मुझे नहीं जलाएगी? जला के खाक कर देगी अग्नि? क्या कि नहीं सीता, अरे जिसके पुण्य का उदय जैसा होता है वैसा वस्तु का परिणमन होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सीता अग्नि में कूदती और वो सीता का तो चीलता। अरे भाई वो जल भी सकती थी, जल भी सकती थी, लेकिन वो नहीं जली। ऐसा ही पुण्य कर्म का उदय था, वो अग्नि परिणमित हो गई। कैसे? पानी रूप परिणमित हो गई। ये कहना चाह रहे हैं, अर्थात वर्तमान कालीन दान पूजादिक मांगलिक शुभ कार्यों से सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है। दान देने से आपका काम सफल हो जाएगा, नियम नहीं है, लेकिन मुख्यता से बात है। नियम नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य का तो अच्छा फल मिलता ही है। भैया अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, अच्छा चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, उनका गुणानुवाद करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो, बाद में मिलेगा। भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, आत्म स्वरूप का चिंतन करो, वेद विज्ञान करो, शांति से बैठ करके वस्तु स्वरूप का गहराई से विचार करो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये सब बातें सिखा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे भाई साहब, नियम तो नहीं है। ये बात इसलिए कह दी है क्योंकि आपको कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए कि णवकार मंत्र पढ़ के कोर्ट में गया था, हार गया, ये गलत फहमी नहीं हो जाए आपको। देखिए आप आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कालीन दान पूजादिक शुभ कार्यों से कार्य संपन्न नहीं होते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दान पूजा आदि जो शुभ कार्य हैं, इन शुभ कार्यों के करने से
कोई कार्य संपन्न हो जाते हो, ऐसा नहीं है। कार्य संपन्न नहीं होते। ऐसा जानकर दान पूजादि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना भी अनुचित है। देखना क्या कह रहे, पहले इन्होंने कही दान पूजादि कार्य किए तो काम सफल हो जाएगा, नीतिकारों ने कही। फिर विशेषार्थ लिखते हुए इन्होंने सीता का उदाहरण और पांडवों का उदाहरण देकर के कह दिया, बोले इससे कार्य होता हो इसका नियम नहीं है। तो फिर हमने अपना विचार बदल दिया। अब विचार बदल दिया तो फिर कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि तू पूजा आदि से विरक्त हो जावे, इनके प्रति तेरे को अविश्वास हो जावे। फिर बात बदल रहे, क्या क्या कहते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत है, सर्वथा नियम त्यागी, यथा दृष्टिम अपेक्षित है। हमारे यहाँ सर्वथा के नियम का त्याग है, सर्वथा नहीं है। जो बात जिस प्रसंग में जैसी कही गई हो उस बात को उस प्रसंग में उसी प्रकार की समझ लेना चाहिए। अपेक्षा के बिना समझ में नहीं आएगी। सुंदर सुंदर वाक्य हैं, गहरी पंक्तियां हैं, बोल्ड करके कह रहे हैं। देखो आप बोल्ड होकर के स्वीकार करना बात। वर्तमान कालीन दान पूजादिक शुभ कार्यों से कार्य संपन्न नहीं होते, नियम नहीं है ऐसा कहा था ना ऊपर, संपन्न नहीं होते। ऐसा जानकर दान पूजादि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना ठीक नहीं है। पुण्य के प्रति अविश्वास मत करना। अरे यार मैंने तो इतना दान दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, अविश्वास हो गया। मैं तो इतने समय से धर्म कर 15 साल से रोजाना पूजन कर रहा हूँ भगवान की, पूजन 15 साल से कर रहा हूँ, पक्षाल करते हुए तो 20-21 साल हो गए मेरे को, एक दिन भी नागा नहीं की। और मुझे ऐसा लगता है यदि मैं नहीं करता तो कौन करता? भगवान बिना नहाए बैठे रहते। मैं यदि प्रक्षाल नहीं करता तो भगवान का क्या होता बेचारा, बोलो। अरे भाई सुन, ये सोचने की जगह ये सोच, यदि मैं ये प्रक्षाल नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, भगवान का क्या होगा, उसकी मत सोच। क्या भाई साहब, वो तो हमारे यहाँ का प्रवचन सुनने के लिए, हम नहीं आते तो तुम किसको सुनाते? क्या भगवान रोजाना आकर के आपकी पूजन करता हूं, मैं रोजाना आकर के आपकी पूजन नहीं करता तो कौन तुम्हारी पूजन करता? ये तो बताओ। हम आ जाते हैं, नहीं तो मंदिर खाली पड़े रहते। कि सुन भाई, भगवान की मत सोच, वे तो 3 लोक के नाथ हो गए। तू अपने बारे में विचार कर कि मैं नहीं करूंगा तो 4 लाख योनियों में मेरा क्या होगा, भगवान का क्या होगा ये विचार करने की बात नहीं है, मेरा क्या होगा ये विचार कर। क्या मैं पढ़ लिख करके खूब कमाने लग जाऊंगा तो आपका बहुत भला होगा। पिताजी देखना हमारा क्या भला होगा, तू ये सोच, यदि तू नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो तेरा क्या होगा, तेरा भविष्य क्या? तो तू सोच रहा है इनका भला हो जाएगा, हमारे भक्ति क्या होता है कि दूसरे के बारे में विचार करता है, ये अपने आप के बारे में विचार नहीं करता। कह रहे तू अपने आप के बारे में विचार कर। अविश्वास करना योग्य नहीं है, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। सांसारिक कार्यों को सफल बनाने की भावना से दान पूजादि करने की प्रवृत्ति भी गलत है। आपने किया किस लिए था पहले तो ये बताओ। ये नहीं हुआ तो तुमने दान इसलिए दिया था क्या कि मेरे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए? 2000 का दान देकर के 2 लाख का प्रॉफिट चाहता है? बढ़िया है। 11,000 दान राशि देता है और सोचता है 1.25 लाख की लॉटरी खुल जाए। बेवकूफ समझ रखा है। माने कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात समझा रहे हैं। भाई हमें ये बात बतलाओ, इन सांसारिक कार्यों की सफलता के लिए तुमने दान पूजन अनुष्ठान किया था क्या? तुमने अनुष्ठान किया क्यों था? केस जीतने के लिए तुमने अनुष्ठान क्यों किया था? अम्मा जी की तबीयत ठीक करने के लिए तुमने किया क्यों था? ये बताओ पहले। कि साहब किया तो इसी के लिए था हमने, शांति विधान तो घर की शांति के लिए किया था। अब शांति हुई नहीं, अब क्या करें? हमारा तो शांति विधान करने बेकार हो गया है।
4 घंटे लगाए, इतना पैसा लगाया, इतने लोगों को खाना नाश्ता किया हमने, सब बेकार चला गया सारा पैसा। हम तो सोचे थे कि इससे लॉटरी खुल जाएगी तो सारा वसूल हो जाएगा सब, क्या सारा उसमें से, और ये इतना और चला गया हमारे, तो ये और बेकार काम हो गया। अरे भाई ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी भावना रख करके पूजन भक्ति करना योग्य नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।